हेलो गाइस, वेलकम टू माय B2 प्रीवियस क्लास में हमने ईमेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हमने अल्टीमेट मेंबर प्लगइन की कुछ सेटिंग कर ली थी। कुछ सेटिंग जो बच रही थी वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो भी करेगा उसके लिए फॉर्म तैयार करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसके लिए लॉगिन फॉर्म तैयार करेंगे। प्रोफाइल और अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम हम कंप्लीट करके चेक करेंगे कि कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड आज की ये वीडियो रहने वाली है। अगर पुरानी वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो पहले उन वीडियो को देखिएगा, बाकी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था मैंने आपको बता दिया था। अल्टीमेट मेंबर प्लगइन का हमने यूज़ किया था। SMTP का यूज़ करके हमने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। तो जिसे आप उन वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो में हम अल्टीमेट मेंबर प्लगइन को कॉन्फ़िगर करेंगे और जो बच्ची कुछ ही सेटिंग थी उसको हम ओके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल एक्टिवेशन की जगह आप एडमिन अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो उसकी प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एडमिन अप्रूवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो फ्रेंड्स, एक सिस्टम मैंने आपको बताया था जिसमें कोई भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे आता है, रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाती है। अगर वो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, फिर वो अपना अकाउंट यूज़ कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ईमेल के थ्रू हम उससे अकाउंट एक्टिव नहीं करवाएं और कोई दूसरा मेथड यूज़ करें, तो हम यहाँ पे एडमिन अप्रूवल का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेथड को आपको इनेबल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाना है। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर अल्टीमेट मेंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूज़र रोल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसमें ये यूज़र रोल पर क्लिक करने के बाद आपको सब्सक्राइबर रोल को एडिट करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में सब्सक्राइबर रोल है, इसको मैं एडिट करता हूँ। फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आना है और जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है इसको रिक्वायर एडमिन रिव्यू कर देना है। तो यहाँ पर यूज़र रोल में अपन आएंगे और नीचे रजिस्ट्रेशन हम ढूंढेंगे। इसमें ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस में रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन की जगह रिक्वायर एडमिन रिव्यू कर देना है। और ये करने के बाद आपको अपडेट यूज़र रोल पे क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट रोल पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो ईमेल वाला कॉन्सेप्ट है वो बंद हो जाएगा और एडमिन रिव्यू वाला इनेबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरे को ईमेल एक्टिवेशन वाला ही चाहिए क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक यूज़र पर लोड रहता है क्या करना। बाकी अगर एक दिन में 10-15 नए सब्सक्राइबर ही आ रहे हैं तो हमें बार बार इनको इनरोल कराना पड़ेगा और ईमेल एक्टिवेशन में वो सेल्फ अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है दोनों मेथड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एडमिन अप्रूवल की प्रोसेस बता दी है। ये जो मैंने बताया ना एडमिन अप्रूवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा तो उसको एज ए सब्सक्राइबर आप खुद ऐड कर पाएंगे, यानी मैन्युअली आपको जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए एक यूज़र है और एक कोई अप्रूव कर रखा है। यहाँ पर पेंडिंग रिव्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आई होगी उसको आप अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब हम अगली प्रोसेस शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में हम फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी और कोई भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको कौन कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी और प्रोफाइल में वो क्या क्या जानकारी अपडेट कर सकता है।
तो इस पर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अल्टीमेट मेंबर प्लगइन में जाना है और फोरम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अल्टीमेट मेंबर प्लगइन में आ चुके हैं और अब हम इस फोरम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको 3 फोरम दिखेंगे, डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन, डिफ़ॉल्ट लॉगिन, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन को एडिट करते हैं, तो एडिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक भी फील्ड नहीं है, तो फील्ड हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा उसका नाम पूछना चाहेंगे। तो उसे उसका फर्स्ट नेम पूछेंगे, उससे उसका लास्ट नेम पूछेंगे। उसके बाद न्यू सेक्शन बनाएंगे। न्यू सेक्शन में कुछ और चीज़ें उससे हम पूछ सकते हैं, जैसे उससे हम एक यूज़र नेम पूछ लेंगे। उसके बाद उससे हम ईमेल आईडी पूछेंगे और उसके बाद हम उससे पासवर्ड पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक नया और सेक्शन बनाएंगे। इसमें हम उस यूज़र से उसकी बायोग्राफी, उसकी बर्थ डेट और उसके जेंडर के बारे में पूछेंगे कि मेल है या फीमेल। इसके अलावा हम उसको उसके कंट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक और सेक्शन बनाएंगे। इस सेक्शन में हम यूज़र से व्हाट्सएप नंबर के बारे में पूछेंगे और फ़ोन नंबर के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से फील्ड क्रिएट कर लिए और लास्ट में रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एडिट रो पर क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है हेडिंग टेक्स्ट को, और यहाँ पर लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ। और एक आइकन भी हमें इसके लिए देना पड़ेगा, तो मैं एक इस प्रकार के एरो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आप अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेडिंग बनकर आएगी जब मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तब। फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसको हम एडिट करते हैं। फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक आइकन यहाँ पे अपन लगाएंगे। आइकन हम यहाँ पे यूज़र का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़र सर्च कर लेता हूँ, तो ये यूज़र का आइकन मैं लेना चाहता हूँ। अपडेट करूँगा। जो लास्ट नेम है इसमें भी मैं आइकन लगाऊंगा और यहाँ पर भी मैं यूज़र का आइकन ही लगाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैंने यूज़र का आइकन ओके करके अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों आइकन दिखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। नेक्स्ट अब हम यूज़र नेम की बात करते हैं। अब यूज़र नेम जो है इसमें मैं आइकन सिलेक्ट करूँगा वो @ वाला, वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो यहाँ पे ये जो @ है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अपडेट करूँगा। अब ईमेल एड्रेस का भी मैं यहाँ पर आइकन सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा EMAIL, सेलेक्ट करूँगा, फिनिश पे क्लिक करूँगा। पासवर्ड के लिए मैं एक लॉक का आइकन लगाऊंगा। तो यहाँ पर चूज आइकन पे क्लिक करेंगे, सर्च आइकन। तो यहाँ पे ये जो लॉक है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अपडेट कर दूँगा। उसके अलावा बायोग्राफी आप भी इसको रहने दें क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको हम प्रोफाइल में एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या क्या जानकारी हमने ली है देख लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अपन यूज़र के फ़ोन नंबर ले लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर बाद में लेंगे। तो फ़ोन नंबर को ऑलरेडी आइकन दे रखा है, कंप्लीट है, तो इसमें कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे फ़ोन नंबर आप बाद में भी ले सकते हैं, तो इस फील्ड को भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार हो चुका है। इसमें हम यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेंगे, फिर उससे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी भी हम हेडिंग दे देंगे प्यारी सी, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड कलर जो पिछली बार दिया था वही दे देता हूँ, अच्छा लगेगा। और
इसको भी आइकन अपन एरो वाले दे देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो क्या क्या जानकारी मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट नेम लेऊंगा, लास्ट नेम लेऊंगा, यूज़र नेम लेऊंगा, ईमेल एड्रेस लेऊंगा और पासवर्ड लेऊंगा। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें यूज़र मेरे को अवेलेबल करा देता है तो वो मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर कर पाएगा। अब ये सारा सेटअप करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब हम लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको बिल्कुल सेम वही काम करना है। यहाँ पे हेडिंग को इनेबल करना है, इस पर क्लिक करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ये आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे कोड में सेम ले लूँगा और आइकन जो पिछली बार ले रहा था वही ले लेता हूँ। ये कहाँ पे क्या दिखेंगे जब मैं आपको टेस्ट कराऊंगा तब सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें ले चुका हूँ। अब यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए या तो यूज़र नेम का यूज़ करेगा वो या ईमेल आईडी का यूज़ करेगा और एक पासवर्ड उसके लिए कंपलसरी रहेगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़र हमें प्रोवाइड कराएगा और उससे लॉगिन कर पाएगा। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अब आते हैं अपन प्रोफाइल वाले सेक्शन में, देख लेते हैं एक बार प्रोफाइल वाला क्या चीज़ है। तो वापस फॉरम वाले सेक्शन में जाएंगे और प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक यूज़र नेम दिखेगा उसका, एक उसका फर्स्ट नेम दिखेगा, एक उसका लास्ट नेम दिखेगा। एक न्यू फील्ड बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑप्शनल। हेडिंग सेलेक्ट करूंगा, ऑप्शनल लिख देता हूँ। ऑप्शनल लिखूंगा और बैकग्राउंड कलर में मैं ये वाला दे दूंगा। आइकन मैं वही सिलेक्ट करूंगा जो पिछली बार किया था और इसको अपडेट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शनल में हम उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक उसको निकनेम के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी बर्थ डेट के बारे में उससे पूछ सकते हैं, एक उसकी बायोग्राफी के बारे में हम उससे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम उसको उसके जेंडर के बारे में पूछ लेंगे और यहाँ पर उसको हम उसके कंट्री के बारे में पूछ लेंगे। तो ये चीज़ें हम यूज़र से और एडिशनली ऐड करवा सकते हैं। एक और हम इसमें सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हेडर सबसे पहले एडिट कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो मैंने ये वाला ही सिलेक्ट करूँगा, नहीं ये वाला नहीं, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला सिलेक्ट करूँगा। और आइकन जो डिफ़ॉल्ट ले रहा था वही मैं ले लूँगा हेडर का और इसको मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद कॉन्टैक्ट में मैं दो चीज़ें लेऊँगा। एक तो कोई भी बंदा चाहे तो सेकेंडरी ईमेल डाल सकता है, दूसरा कोई भी बंदा यहाँ पे चाहे तो अपना एक तो फ़ोन नंबर यहाँ से ऐड कर पाएगा, दूसरा वो यहाँ से व्हाट्सअप नंबर भी अपडेट कर पाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंडरी ईमेल में जो आइकन है वो लगा देते हैं। तो चूज आइकन पे क्लिक करूँगा और ईमेल दोबारा मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो सेकेंडरी ईमेल में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्टी वाला, और अपडेट कर देता हूँ। फ़ोन नंबर के ऑलरेडी लोगो लगा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर के पे ऑलरेडी लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक और मैं सेक्शन बनाऊंगा स्टेटस का। हेडर को इनेबल करूँगा, अकाउंट स्टेटस है ना, तो स्टेटस लिख देता हूँ। तो स्टेटस लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे दूँगा ये रेडिश वाला, ब्लू ही दे देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। आइकन की यदि हम बात करें तो वो सेम वाला आइकन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं अपडेट कर दूँगा। अब इसमें यूज़र को क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम शो करवा सकते हैं, उसने कब रजिस्टर किया था और लास्ट लॉगिन उसने कब किया था। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन जो हम ऐड कर पाएँ। एक और लैंग्वेज चाहे तो हम ऐड करवा सकते हैं यूज़र की, कि यूज़र को कौन सी लैंग्वेज पसंद है। तो लैंग्वेज हम कहाँ पे ऐड करवाएंगे, इसमें करवा सकते हैं। यूज़र अपनी प्राइमरी लैंग्वेज चूज़ कर पाएगा कि उसको क्या चाहिए, मतलब कौन सी लैंग्वेज वो बोलता है। ठीक है, तो अब इनमें भी हम क्या करें, बड़े आराम से
आइकन लगा देते। तो निक नेम में आइकन ले लेते हैं। सबसे पहले चूज आइकन पे क्लिक करूँगा। निक नेम में मैं इस प्रकार का कुछ यूज़र लगा दूंगा, इसमें इसको अपडेट कर दूंगा। अगला है बायोग्राफी। बायोग्राफी के लिए भी मैं एक प्यारा सा आइकन देख लेता हूँ अगर मेरे को मिलता है तो, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। चलो ये वाले ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको मैं अपडेट करूँगा। उसके बाद जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर का भी एक आइकन अपन ले लेते हैं। ये जेंडर पे क्लिक किया, इस आइकन को सेलेक्ट कर लूँगा। मेल होगा तो भी बता देगा, फीमेल होगा तो भी बता देगा। अगला है कंट्री। तो कंट्री के लिए कौन सा आइकन ले कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्लैग लिख के देखता हूँ। तो ये फ्लैग में लगा दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि कंट्री का एक सिंबल फ्लैग भी होता है। लैंग्वेज के भी लिए एक प्यारा सा आइकन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पर मैं इस आइकन को ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को कोई ढंग का आइकन मिला नहीं है, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो फोरम है उसको कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हम एंड में जाके कुछ और भी चाहे तो इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में मैं एक तो ईमेल एड्रेस ले लूँगा, दूसरा मैं पासवर्ड ले लूँगा क्योंकि इनको भी यूज़र देख पाएगा कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है और पासवर्ड क्या है। यहाँ पे हेडिंग को इनेबल करूँगा। यहाँ पर यूज़र इन्फो पर ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर यूज़र इन्फो मैंने लिख दिया है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन वाला दे दूँगा। आइकन यहाँ पर मैं जो पिछली बार सेलेक्ट किया था वही कर लेता हूँ, इसको मैं अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देख पाएगा। आप चाहें तो इस सेक्शन को ऊपर की ओर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर इस सेक्शन को मैंने सबसे ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल का जो फोरम है उसको कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रह रही है, इसको हम ओके कर लेते हैं एक बार। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे मेरे को आइकन लेना है, तो यहाँ पे मैं आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल मेरे को लिखना पड़ेगा EMAIL। ईमेल के लिए इस आइकन को सेलेक्ट कर लूँगा, अपडेट करूँगा। पासवर्ड के लिए भी मेरे को लॉक वाला आइकन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लॉक, इस आइकन को ओके कर लूँगा, अपडेट पर क्लिक करूँगा। यूज़र नेम में भी वो @ वाला मेरे को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे @ वाला आइकन में सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर दूँगा, इसको भी अपडेट कर दूँगा। फर्स्ट नेम में मेरे को यूज़र का लोगो शो कराना है, चूज़ आइकन पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट नेम में मेरे को यूज़र का आइकन लगाना है, एडिट पर क्लिक करूँगा, चूज़ आइकन पे क्लिक करूँगा, यूज़र पे क्लिक करूँगा, यूज़र को सिलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। लास्ट नेम में भी मेरे को यूज़र का लोगो लगाना है, चूज़ आइकन पे क्लिक करूँगा, यूज़र पे क्लिक करूँगा, आइकन को सिलेक्ट करूँगा, फिनिश करूँगा, अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पर सारे सेक्शन हमने अच्छे से बना लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये हमारा फोरम का जो काम है ये हमने बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है, बड़ी मेहनत के साथ। एक बार और चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ है या नहीं। इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, शायद किया नहीं किया पता नहीं है। चलो, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट कर ली है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्म फील्ड का जो क्रिएशन है हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने लॉगिन फॉर्म, सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने प्रोफाइल फॉर्म डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट क्रिएट हो चुके हैं। कोई भी यूज़र आएगा तो वो फॉर्म भर पाएगा। फॉर्म सेटिंग एडिट प्रोसेस। अब हमें एक और काम करना है जिसमें हमें फॉर्म की सेटिंग एडिट करनी है, यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहने वाली है इसके बारे में हमें काम करना है। तो दोबारा हमें प्लगइन की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर हम प्लगइन पे जाएंगे। सबसे पहले ये अल्टीमेट मेंबर प्लगइन, इसकी सेटिंग में जाएंगे। ये हम सेटिंग में आ चुके हैं। उसके बाद हमें अपीयरेंस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म के प्रेफरेंस चेंज करने हैं।
तो यहाँ पर हम अपीयरेंस में आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रेफरेंस देख लेते हैं। टेम्पलेट एक ही मिलता है। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए 100%। तो यहाँ पर इसको मैं 100% कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन शॉर्ट कोड अलाइनमेंट सेंटर्ड ही रहने दीजिए। रजिस्ट्रेशन प्राइमरी बटन रजिस्टर, यानी कि कोई भी यूज़र इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रजिस्टर करता है तो वहाँ पे बटन दिखता है, उस बटन का टेक्स्ट रजिस्टर ही आप रहने दें, ठीक रहेगा। सेकेंडरी बटन हमें नहीं दिखाना, यानी रजिस्टर के पेज को लॉगिन के पेज से कनेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, जो लेबल जितने भी हमने लगाए हैं वो टेक्स्ट के अंदर दिखने चाहिए, इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सेटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लॉगिन फॉर्म की सेटिंग कंप्लीट कर। यहाँ पे 450 की जगह आपको 100 कर देना है, 100% सेंटर्ड ही रहने देना है और यहाँ पे सेकेंडरी बटन को हटा देना है। यहाँ पे आप लॉगिन फॉरगॉट पासवर्ड पर रहने दें, रिमेंबर में भी रहने दें और यहाँ पे लेबल की जगह इनसाइड टेक्स्ट कर देना है, इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रेफरेंस की सेटिंग है उसको भी अपडेट कर दिया है। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा अल्टीमेट मेंबर जो प्लगइन है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब बारी आती है टेस्टिंग करने की कि भाई ये प्लगइन किस तरीके से काम कर रहा है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले वेबसाइट विजिट करेंगे और रजिस्टर करके देखेंगे कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए अब हम टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप में हमें वेबसाइट को विजिट करना है। तो हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन की उसको हम विजिट करते हैं। तो ये वेबसाइट का होम पेज है, अभी तक हमने डिज़ाइन किया नहीं है। अकाउंट पर क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट ना ब्लैक दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको हम वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के लिए हम हमारी वेबसाइट के सेक्शन में आएंगे और फोरम में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और हेडर सेक्शन पे क्लिक करेंगे और हेडिंग टेक्स्ट कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। सेकंड वाले सेक्शन में भी हम यही काम करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट कलर को वाइट करेंगे, अपडेट कर देंगे, इसको हम अपडेट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट लॉगिन में जाएंगे, हेडिंग सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसको वाइट कर देंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। प्रोफाइल सेक्शन को एडिट करेंगे, हेडिंग सेक्शन को क्लिक करेंगे, इसका कलर वाइट करके अपडेट कर देंगे। इस सेक्शन में जाएंगे, इस सेक्शन को भी हमने हेडिंग दे दी है और कलर एडजस्ट कर लिया है। आइकन चूज कर लेते हैं। अपडेट करेंगे।
तो यहाँ पर हमने सभी हेडर का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर लिया है। अब हम इसको अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लॉगिन वाले फॉर्म को भी एडिट करेंगे। इसके भी हेडिंग टेक्स्ट कलर को वाइट करके अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पेंडिंग जितने भी सेटअप था वो हमने कंप्लीट कर लिए। दोबारा हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हेडर है वो एकदम खुल के आ गया है। चलिए, पूरा फॉर्म मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा, फिर मैं अपना लास्ट नेम लिखूंगा, अपना यूजर नेम क्रिएट करूंगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं अपना डाल दूंगा, यही डाल देता हूँ। पासवर्ड मैं खुद जनरेट करूंगा। यहाँ पर भी सेम पासवर्ड डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भर ली है। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग बिफोर यू कैन लॉग इन। लॉग इन करने के पहले अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए अपन को ईमेल चेक करना है और वहाँ पर देखना है कि कोई लिंक आया है या नहीं। अगर कोई लिंक आया है तो उस पर क्लिक करके अकाउंट को एक्टिव करेंगे। तो बता सकते हैं, कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज बोलता हूँ, इसीलिए। सेकेंडरी ईमेल मैं अपना दे देता हूँ OFFICIALMAHESHJAT शिफ्ट के साथ @gmail.com। तो सेकेंडरी ईमेल मैंने अपडेट कर दिया है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो 8432625538। तो फ़ोन नंबर मैंने अपडेट कर दिए। व्हाट्सअप नंबर सेम मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। स्टेटस में अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। एक बार हम इस प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। फिर आप एडिट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप प्रोफाइल को एडिट कर पाएंगे, माय अकाउंट के पेज को भी विजिट कर पाएंगे और लॉग आउट भी कर पाएंगे। एक बार मैं आपको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉग आउट पर क्लिक करेंगे और ये हम होम पेज पर आ चुके हैं। अकाउंट पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे क्योंकि रजिस्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपने पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एडिट की थी वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं एक अच्छी सी प्रोफाइल भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इस फोटो को मैं सेट कर लेता हूँ। देखें तो आपको फोटो क्रॉप करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने जो अपनी प्रोफाइल है यहाँ पे ओके कर दी है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल कम्प्लीटली लग चुकी है। और एक मैं बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ ताकि कोई देखे तो एकदम यूँ लगे उसको मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो भी लगा दी है और एक प्यारा सा बैकग्राउंड इमेज भी लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपना जो अकाउंट है इसको अपडेट कर पाएंगे। अब अगर आप लॉगिन हैं और अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक तो अकाउंट तो फ्रेंड्स, जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन होंगे तब आपको यहाँ पर एक तो अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, एक लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। और जब आप लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आप चाहें पासवर्ड रीसेट करना तो भी कर सकते हैं, और दोबारा लॉगिन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको पासवर्ड रीसेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा। यहाँ पे आप यूजर नेम भी डाल सकते हैं, तो मैं यूजर नेम डाल के ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई अकाउंट इस यूजर नेम से रिलेटेड होगा तो मेरे को एक ईमेल भेजा जाएगा। तो अभी हम इनबॉक्स में जाते हैं और चेक करते हैं कि पासवर्ड रीसेट किस तरीके से होते हैं। तो इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए रीसेट यूर पासवर्ड, एक नया ईमेल मेरे को मिला है। और एक यहाँ पर देखो वेलकम ईमेल भी मिला है लॉगिन करने के लिए कि भैया अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, अब लॉगिन कीजिए। तो अभी हम रीसेट पासवर्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट, हमें एक रिक्वेस्ट मिली है कि आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। अगर रीसेट करने हैं तो लिंक पे क्लिक करो। तो यहाँ पे मैं रीसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इस पासवर्ड लिंक पर क्लिक करेंगे आप न्यू पासवर्ड यहाँ से चेंज कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे को पासवर्ड चेंज नहीं करने, मैं जो है वही रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने अल्टीमेट मेंबर प्लगइन पर काम किया था, उसके बाद हमने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन किया था, और उसके बाद दोबारा हमने अल्टीमेट मेंबर की कुछ सेटिंग कंप्लीट की थी। और अब जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर मैं पासवर्ड रीसेट कर पा रहा हूँ, रजिस्टर कर पा रहा हूँ, लॉगिन कर पा रहा हूँ, इसके अलावा लॉग आउट कर पा रहा हूँ। सारी जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। यदि आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये सारी सेटिंग कंप्लीट कर ली होगी। अगर ये जो मेरी मेहनत है ये आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में एक हार्ट ज़रूर दे देना, ताकि मेरे को पता लगे कि मैंने जो मेहनत की है वो बिल्कुल सही दिशा में गई है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस ट्यूटोरियल को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। जैसे ये जो होम पेज है यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस होम पेज को हम कम्प्लीटली डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।